बाहर बहुत थंडर एंड लाइटनिंग हो रही है। सीजर आता है अपने नाइट गाउन में। सीजर, नॉर हेवन, क्योंकि बहुत बाहर बहुत लाइटनिंग हो रही है। नॉर्थ अर्थ हैज़ बीन एट पीस टू नाइट। हेवन इसलिए नहीं क्योंकि लाइटनिंग हो रही है, और अर्थ इसलिए नहीं क्योंकि उसकी वाइफ कैल्पर्निया चिल्ला रही थी। 3 बार कैल्पर्निया अपनी नींद में चिल्लाई थी, हेल्प हो दे मर्डर सीजर, हु इज़ विद इन। वो कहती चिल्लाती है, वो देखती है सपने में कि सीजर का मर्डर हुआ है। तभी एक सर्वेंट आता है, कहता है यस माय लॉर्ड, क्या करना है। तो सीजर कहता है गो बिट टू द गिव द ब्रीज डू प्रेजेंट सैक्रिफाइस एंड ब्रिंग मी देयर ओपिनियन ऑफ सक्सेस। इन लोग की ऐसी मान्यता थी कि ये लोग कोई जैसे बीस्ट वगैरह काटेंगे, अगर तुरंत हार्ट दिख जाता है तो सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। वो ऐसे करके जानते थे, जैसे हम लोग जैसे भगवान जी से पूछते हैं कि सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई काम करने से पहले, है ना। तो वो ऐसे बीस्ट को कट करते थे और उसमें देखते थे अगर हार्ट मिलता है तुरंत तो सक्सेस मिलेगी। तो सर्वेंट कहता है मैं जाऊँगा। वो चला जाता है। तब कैल्पर्निया, उसकी वाइफ, एंटर करती है। सीजर की वाइफ का नाम है कैल्पर्निया। सीजर की वाइफ का नाम है कैल्पर्निया। वॉट मीन यू सीजर, थिंक यू टू वॉक फॉर्थ। वो कहती कि क्या तुम क्या सोच रहे हो, तुम घर के बाहर निकलोगे, आज तुम घर के बाहर नहीं जाओगे। सीजर कहता है सीजर जाएगा। जो चीज़ें सीजर को डराती हैं वो केवल सीजर के बैक पे उसको डराती हैं। जैसे ही सीजर उसको फेस करता है, सीजर जैसे ही मुड़ता है उनको फेस करने के लिए, वो सारी वैनिश हो जाती हैं। तो कैल्पर्निया कहती है सीजर आई नेवर स्टूड ऑन सेरेमनीज। मैं कभी इतनी सुपरस्टिशियस नहीं रही हूँ, मैं कभी इन सब बातों पे विश्वास नहीं करती, पर आज मैं बहुत डरी हुई हूँ। ठीक है। वॉचमैन ने भी आज बहुत अजीब चीज़ देखी है। ठीक है। वॉचमैन ने देखा कि एक लाइनस ने बर्थ दी है 3 मतलब लाइनस ने बर्थ दी है मतलब कप्स को इन द स्ट्रीट्स। ठीक है। एंड ग्रेव्स हैव yawned एंड yielded up their dead fairy warriors upon the clouds। अब मैंने क्या देखा था, मैं देखा था कि ग्रेव्स जो हैं खुल गए हैं। ठीक है। डेड मैन निकल रहे हैं। मैंने देखा था कि क्लाउड्स के ऊपर जो वॉरियर्स हैं वो लड़ रहे हैं। ठीक है। वॉर हो रही है और जो ब्लड ड्रॉप है वो गिर रही है पार्लियामेंट पे, कैपिटॉल पे। ठीक है। नॉइज ऑफ बैटल हर्टल कर रही थी एयर में, मुझे सुनाई दे रही थी। हॉर्सेस नी कर रहे थे, डाइंग मैन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। घोस्ट जो थे वो चल रहे थे स्ट्रीट्स में। ओ सीजर, ये चीज़ें जो हैं मुझे डर लगता है। एक तो वॉचमैन ने देखा कि लायनेस ने कप्स को बर्थ दिया, ऊपर से मैंने देखा कि ऊपर क्लाउड्स में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और ग्रेव्स खुल गए हैं, घोस्ट चल रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। तो सीजर कहता है व्हाट कैन बी अवॉइडेड हुज एंड इज पर्पस बाय द माइटी गॉड्स। वो कहता है भगवान ने जो डेस्टिन्ड कर दिया उसको कोई कुछ बदल सकता है क्या। वट एवर इज डेस्टिन्ड कैन नॉट बी चेंज्ड। और जो डेथ है वो तो इनएविटेबल है। इनएविटेबल मतलब डेथ तो आनी ही आनी है। ठीक है। एंड ये येट सीजर शैल सो फॉर दीज प्रेडिक्शंस आर टू द वर्ल्ड इन जनरल एज टू सीजर। और डेथ जैसे वर्ल्ड के लिए प्रेडिक्टेड है वैसे मेरे लिए भी एक दिन प्रेडिक्टेड होगी, और बाकी सब जैसे दुनिया के लिए डेस्टिन्ड है वैसे मेरे लिए भी होगा। कैल्पर्निया कहती है जब बेगर्स मरते हैं तो कोई कॉमेट्स नहीं होते, कोई अनयूजुअल अपीयरेंस नहीं होती है, तब कोई नेचर अनाउंस नहीं करता। बट जब कोई प्रिंस मरता है या कोई, तो हेवन देमसेल्व्स ब्लेज फॉर द डेथ। वो पहले ही अनाउंस कर देते हैं, प्रीमोनिशंस हो जाते हैं। प्रीमोनिशंस मतलब पहले ही लोगों को आभास हो जाता है। सीजर कहता है कॉवर्ड जो होता है, जो इंसान डरपोक होता है, वो तो बहुत बार मर जाता है बिफोर देयर डेथ। ठीक है। जो वैलियंट होता है, जो ब्रेव होता है, कॉवर्ड यही सोच के डरता है, बहुत बार मर जाता है कि यार मैं मर ना जाऊँ, मैं मर जाऊँ, डर से ही मर जाता है बहुत बार। पर जो वैलियंट होता है, मतलब जो ब्रेव होता है, वो केवल डेथ एक ही बार टेस्ट करता है, जब वो एक्चुअली डेथ करता है। ठीक है। और मैन को डेथ को तो डरना ही नहीं चाहिए डेथ से, क्योंकि डेथ तो इनएविटेबल है, आनी ही आनी है। तभी सर्वेंट आता है। व्हाट से द ऑगर्स, मतलब प्रीस्ट ने क्या बोला। सर्वेंट दे वुड नॉट हैव यू टू स्टर फॉर टुडे। मतलब प्रीस्ट का भी यही कहना था कि आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लकिंग द एंट्रेल्स ऑफ एन ऑफरिंग फॉर दे कुड नॉट फाइंड द हार्ट विद इन द बीस्ट। जब उन्होंने उसको काटा तो उनको हार्ट नहीं मिला। ठीक है। तो जब तक हार्ट नहीं मिलता तो अच्छा नहीं होता। तो सीजर कहता है
द गॉड्स डू दिस इन शेम ऑफ कॉवर्डाइज। अब वो भगवान को ब्लेम करने लगता है, तो वो कुछ ज़्यादा ही वो हो जाता है, घमंडी हो जाता है। वो कहता है भगवान भी ये जानबूझ के कर रहा है, भगवान भी ये क्या कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है। ठीक है, इन कॉवर्डाइज, ठीक है, मुझे डराने के लिए। मैं अगर मेरा अगर मैं हार्ट में अगर मैं बीस्ट टू विदाउट अ हार्ट, अगर मैं घर के अंदर रहा, ठीक है, डर के मारे, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं एक ब्रेव इंसान हूँ, मैं विद अ ब्रेव हार्ट हूँ, तो मैं जाऊँगा घर के बाहर, और जितने भी डेंजर्स हैं मैं उनसे ज़्यादा डेंजरस हूँ, ठीक है। मैं और जो डेंजर है वो दो लायंस हैं जो आज एक दिन में लड़ेंगे, ठीक है, जो सेम डे पे बॉर्न हुए हैं, और मैं उनमें से बड़ा हूँ। दो लायंस हैं, एक मैं और एक डेंजर, दोनों सेम दिन में पैदा हुए हैं, और उनमें से मैं बड़ा लायन हूँ, ठीक है, और इसलिए मैं जाऊँगा। तो कैल्पर्निया कहती है अल्लाह माय लॉर्ड, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है। अल्लाह मतलब वो सैड है कि जो तुम्हारी जो समझ है, विजडम है, वो कंज्यूम हो गई है तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस में। यू आर ओवर कॉन्फिडेंट, प्लीज़ मत जाओ, मेरे डर की वजह से मत जाओ, ठीक है। सब दुनिया का बोल दो कि तुम्हारा डर नहीं है, तो मेरे डर की वजह से, अपनी वाइफ के डर की वजह से घर के अंदर हो, ठीक है। हम लोग मार्क एंटनी को सीनेट हाउस भेज देंगे और कह देंगे कि तुम वेल नहीं हो, ठीक है, मैं तुम्हारे नील्स पे गिर के बोलती हूँ प्लीज़। तो सीजर कहता है मार्क एंटनी शैल से आई एम नॉट वेल, और मैं तुम्हारी खुशी के लिए यहाँ घर पे रहूँगा, तुम्हारे ह्यूमर के लिए, और मार्क एंटनी वहाँ बोलेगा कि मैं ठीक नहीं हूँ। तभी ब्रूटस आ जाता है। ब्रूटस बहुत ही गंदा इंसान होता है, ठीक है, वो चाहता है इसको मार डालना, सीजर को। प्लॉट कर रहे होते हैं इसके अगेंस्ट, क्योंकि सीजर राजा बनने वाला होता है। इनको लगता है कि ये राजा बनेगा तो ये तानाशाही करेगा। डिसेस ब्रूटस आता है, ही शैल टेल देम सो। तो कहता है सीजर ऑल हेल, मतलब सब कुछ सही है, गुड मॉरो गुड मॉर्निंग वर्दी सीजर। अब उसको जानबूझ के वर्दी बुलाता है, उसको फ्लैटर करने के लिए, क्योंकि उसको लेकर जाना होता है उसको मार डालने के लिए। उसने प्लॉटिंग की होती है इसके अगेंस्ट, प्लॉटिंग। उसने ही हैज प्लॉटेड अ कॉन्स्पिरेसी टू किल सीजर। तो कहता है मैं तुम्हें खुद लेने आया हूँ सीनेट हाउस के लिए। तो वो कहता है कि तुम बहुत ही अच्छे टाइम पर आए हो, ठीक है, राइट टाइम टू बेयर माई ग्रीटिंग्स टू द सीनेटर्स। जाओ सीनेटर्स को जाके बोल दो कि आज मैं नहीं आऊँगा। मैं आ नहीं सकता, कैन नॉट कम, ये तो फॉल्स हो जाएगा और मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं नहीं आऊँगा ये बोल देना, आई कैन नॉट कम मतलब मैं नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आई विल नॉट कम, मैं आज आऊँगा नहीं। कैल्पनी कहते देना वो बीमार है। तो सीजर कहता अच्छा, सीजर झूठ बोले। हैव आई इन कॉन्क्वेस्ट स्ट्रेच्ड माइन आर्म सो फार टू बी अफ्रेड टू टेल ग्रेवयार्ड्स द ट्रूथ? डिसियस गो टेल सीजर विल नॉट कम, ठीक है। वो कहता है मैंने इतनी सारी चीज़ें अचीव की हैं अपनी ज़िंदगी में, और आज मैं ये डरूं उन ग्रे बेयर्ड्स, मतलब पार्लियामेंट में जो बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं, उनको मैं सच बताने से मैं डरूं? वैसे मैंने ज़िंदगी में इतना कुछ बेयर किया है, मैंने इतनी वॉर्स लड़ी है, मैं इतना ब्रेव रहा हूँ, और एक ये सच बोलने से मैं डरूं आज मैं उन पार्लियामेंट के ग्रे हेडेड लोगों को? ग्रे हेडेड मतलब जो पार्लियामेंट में वाइस लोग हैं, ओल्ड वाइस मैन बैठे हैं, उनको। डिस्टेंस ब्यूटस मोस्ट माइटी सीजन लेट मी नो सम कॉज लेस्ट आई बी लाफ। तो कहता है तो मुझे कुछ रीज़न तो बताओ, मैं क्यों बोलूँगा कि तुम नहीं आए, वरना सब वहाँ पे हंसेंगे लोग। तो सीजर कहता है द कॉज इज़ इन माई विल। वो कहता है कॉज मेरा खुद की मेरी डिज़ायर हुए, मैं नहीं आना चाहता आज, ठीक है। क्या ये इनफ नहीं है? बट फॉर योर प्राइवेट सेटिस्फैक्शन बिकॉज आई लव यू। तो कहता है वैसे तो तुम वहाँ पे जाके बोल देना क्योंकि मेरा मन नहीं है, मेरी मर्जी नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ, पर मैं तुम्हारे सेटिस्फैक्शन के लिए, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करता, मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो कैल्पर्निया मेरी वाइफ, वो चाहती है कि मैं घर रहूँ। उससे ड्रीम किया था कि मेरा एक स्टैचू था, वो एक फाउंटेन की तरह है, और उसमें बहुत सारे स्प्राउट्स हैं, एक फाउंटेन की तरह है, उसमें बहुत सारे स्प्राउट्स हैं, और हर एक स्प्राउट से क्या निकल रहा है? ब्लड निकल रहा है, ठीक है। और उसमें जो लस्टी रोमन्स हैं, और मेरे स्टैचू में बहुत सारे स्प्राउट्स हैं, उससे खून निकल रहा है, और जो लस्टी रोमन्स हैं वो स्माइल कर रहे हैं और मेरे अपने हाथ धो रहे हैं उसमें, एंड वो उसको लग रहा है कि ये सब जो वार्निंग्स भगवान दे रहा है, ठीक है। और वो मेरे नी पे गिरी थी, आज बेग किया है कि मैं घर पे रहूँ, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो कहते हैं दिस ड्रीम इज ऑल मिस इंटरप्रेटेड, मतलब तुम्हारी वाइफ ने तो उसको मिस इंटरप्रेट किया, क्योंकि उसको लेकर जाना चाहता था, उसको लालच था। तो कहता है अरे उसने मिस इंटरप्रेट किया, इसका मतलब पता है क्या है? ये तो अच्छी ड्रीम है, उसने गलत क्यों किया है? तुम्हारा जो स्टैचू है उससे ब्लड निकल रहा है, और जो रोमन्स हैं वो बेथ कर रहे हैं, मतलब कि वो तुमसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तुमसे रिवाइव हो रहे हैं,
ठीक है। और इससे जितनी भी चीज़ें स्टेन होंगी वो लोग सॉवरेन की तरह रखेंगे, क्योंकि तुम्हें कितने ब्रेव इंसान हो। किसकी तरह रखेंगे? सॉवरेन की तरह रखेंगे, क्योंकि तुम्हें कितने ब्रेव इंसान हो। ठीक है। जैसे टिंचर, अल्कोहल में कोई चीज़ डिजोल्व की जाए तो उसको हम लोग उसकी तरह यूज़ करते हैं, मेडिसिन में की तरह यूज़ करते हैं। वैसे ही तुम्हारी ये जो चीज़ है वो यूज़ करेंगे लोग, तुम्हारे ब्लड से जो स्टेन होगा उसे लोग यूज़ करेंगे एज सॉवरेन, उसको याद रखेंगे। सीजर कहता है वाह तुमने क्या इसको एक्सप्लेन किया है। तो सीजर जो था वो जो था क्रेडुलस था, बहुत जल्दी लोगों की बातों को विश्वास कर लेता था। ठीक है। क्रेडुलस था, उसने जल्दी से मान लिया जो उसने बोला था, बल्कि उसकी वाइफ उसके लिए अच्छा सोच रही थी कि वो सोच रहा था, वो तो उसका तो लालच था। तो डिसियस ब्रूटस कहता है आगे, ब्रूटस I have, when you have heard what I can say and know it now, the Senate have concluded to give this day a crown to mighty Caesar. तुम्हें क्या नहीं पता है? मैंने खुद सुना है। ठीक है। कि आज सीनेट हाउस ने सोचा है कि तुम्हें क्राउन देगा। अगर तुम आज नहीं गए तो हो सकता है अपना माइंड चेंज कर ले। If you shall send them a word, you will not come. Their minds may change. Besides, it were a mock apt to be rendered for someone to say, break up the Senate till another time, when Caesar's wife shall meet with better dreams. और लोग हंसेंगे, तुम्हें मॉक करेंगे जब लोगों को सुनने को आएगा, लोगों को पता चलेगा। ठीक है। कि वो लोग कहेंगे, लोग हंसेंगे कि सीनेट अगले दिन तक पोस्टपोन हो गया है, सीज़र नहीं आया है, क्योंकि उसकी वाइफ को जब तक अच्छी ड्रीम्स नहीं आएंगी तब तक सीज़र नहीं आएगा। ठीक है। अगर सीज़र अपने आप को हाइड कर लेगा तो वो कहेंगे कि सीज़र तो डरपोक है, सीज़र कॉवर्ड है, सीज़र अफ्रेड है। ठीक है। और वो कहता है मैं बता रहा हूँ तुम्हें, पार्डन मी सीजर फॉर माई डियर लव टू आर प्रोसीडिंग बिट्स मी यू टेल दिस एंड रीजन टू माई लव इज लायबल। वो कहता है मेरा हो सकता है जब मैं तुम्हें रीज़न बता रहा हूँ ये बहुत वीक है, बट मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए, मेरी जो इंटेंशन है तुम्हारे लिए वो बिल्कुल सही है। मैं अपनी इंटेंशन से तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें आज चलना चाहिए, क्योंकि उसका मर्डर करना था। सीजर हाउ फुलिश डू योर फेयर सीम नाउ कैल्पर्निया। सीजर कहता है देखो कैल्पर्निया तुम्हारी बातें कितनी स्टूपिड लग रही है, देखो कितना सही बता रहा है। आई एम अशेम कि मैंने तुम्हारी बातों को सुना भी। आई पेड हीड टू देम गिव मी माई रोफ और आई विल गो। मुझे मेरे कपड़े दो, मुझे जाना है। तभी पब्लियस, ब्रूटस, लिगारस, मेटलस, कैस्का, ट्रेबोनियस, सेना सब आ जाते हैं। एंड लुक वेयर, फिर पब्लियस कहता है गुड मॉर्निंग सीजर, गुड मॉर्निंग सीजर। तो सीजर कहता है वेलकम पब्लियस। व्हाट ब्रूटस आर यू स्टर्ट सो अर्ली टू। तो मतलब आज तुम लोग सब इतने जल्दी क्यों आ गए हो? ठीक है। आज तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए हो? आज तुम लोग इतनी जल्दी क्यों उठ गए हो, आ गए हो? गुड मॉर्निंग कैस्का, केस, लेगारियस। सीजर वॉज नेवर सो मच योर एनिमी as the same argue which had make you lean. What is the clock? आगे देखो सीजर कहता है वेलकम पब्लियस, व्हाट ब्रूटस आर यू स्टर्ट सो अर्ली। मतलब आज तुम इतने जल्दी क्यों उठ गए हो? ठीक है, और आ गए हो। गुड मॉरो कैस्का, केशल, लेगारियस। सीजर वॉज नेवर सो मच योर एनिमी एज द सेम एक विच हैड मेड यू लीन। तो कहता है उसको कि सीजर तुम्हारा कभी इतना बड़ा एनिमी नहीं था जितना ये जो डिसीज़ है जिससे तुम इतने पतले हो गए हो। ठीक है, वो उसको बोलता है पब्लियस को। व्हाट इज इट ओ क्लॉक। वो कहता है कि कितना बजा है। तो ब्रूटस कहता है सीजर इट इज़ 8 o'clock। तो कहता है ठीक है, मैं आपके पेंस के लिए, आपकी कर्टेसी के लिए आपको थैंक यू कहता हूँ। अब एंटनी आ जाता है। एंटनी उसका रियल फ्रेंड होता है। तो कहता है सी एंटनी दैट ट्रेवल्स लॉन्ग ओ नाइट्स इज नॉट विथ स्टैंडिंग अप। गुड मॉरो एंटनी। ठीक है, अब एंटनी जो होता है वो आता है। वो कहता है सी एंटनी दैट ट्रेवल्स लॉन्ग ओ नाइट्स इज नॉट विथ स्टैंडिंग अप। गुड मॉरो एंटनी। वो कहता है कि जो एंटनी रेवल्स लॉन्ग ओ नाइट, मतलब पूरी रात जो पार्टी कर रहा है, वो एंटनी भी आ गया है ना।
वो कहता है गुड मॉर्निंग एंटनी। हाँ ठीक है, वो भी आ गया है। तो एंटनी कहता है सो टू मोस्ट नोबल सीजर। तो वो कहता है कि ये बिट देम प्रिपेयर विद इन, मतलब कहता है मेरा फॉल्ट है टू बी दस वेटेड फॉर, कि मतलब मेरी वजह से तुम लोग सब वेट कर रहे हो। ठीक है। नाउ सिना नाउ मेटलिस व्हाट ट्रिबोनियस आई हैव एन आवर स्टॉक इन स्टोर फॉर यू, रिमेंबर दैट यू कॉल मी और कॉल ऑन मी टुडे, बी नियर मी दैट आई मे रिमेंबर यू। अब वो कहता है कहाँ पर थी मैं, हाँ, बिट देम प्रिपेयर विद इन। ठीक है, आई एम टू ब्लेम टू बी दस वेटेड फॉर, मतलब मैं इट्स माई फॉल्ट कि तुम लोगों को वेट करना पड़ा मेरे लिए। ठीक है, मुझे ट्रेबिनस तुमसे 1 घंटा बात करनी है। ठीक है, तो तुम मुझे अप्रोच कर लेना, मुझे तुमसे बात करनी है और मेरे पास ही रहना ताकि मुझे याद रहे कि मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है। अब वो कहता है, ट्रेबोनिस कहता है आई विल। अब वो किनारे सोचता है मैं तुम्हारे इतने पास रहूँगा कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी सोचेगा कि मैं दूर रहूँ तुमसे, क्योंकि इनको मर्डर करना होता है। सीजर चलो कहता है गुड फ्रेंड्स, चलो हम लोग कुछ वाइन टेस्ट करें और फिर हम लोग साथ ही चलेंगे हम लोग कैपिटॉल। ब्रूटस सोचता है, अब ब्रूटस किनारे सोचता है कि हर फ्रेंड एक जैसा नहीं होता, वो सीजर। ठीक है, द हार्ट ऑफ ब्रूटस यर्न्स टू थिंक अपॉन, मेरा और तुम्हारा दिल, ब्रूटस अपने अंदर सोचता है एवरी लाइक इज़ नॉट द सेम, मतलब मेरा तुम्हारा दिल एक सा नहीं है, मतलब कि तुम मुझे दोस्त मानते हो, मैं तुम्हें दोस्त नहीं मानता, मेरे मन में तुम्हारे लिए दोस्त जैसी फीलिंग नहीं है। ओ सीजर, और यही सोच सोच के मुझे क्या हो रहा है, अपने अंदर से कुछ उलझन हो रही है कि हम तुम्हारा मर्डर करने जा रहे हैं। तो दो लोग हैं, एक डिसियस ब्रूटस है, एक ब्रूटस है। डिसियस ब्रूटस तो बहुत ही ख़राब है, ब्रूटस को फिर भी थोड़ी सी गिल्ट हो रही है कि ये मुझे दोस्त मानता है पर हम इसके साथ दोस्ती जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हम इसको मर्डर करने जा रहे हैं। ठीक है, एग्जिट मतलब एग्जिट कर जाते हैं ये लोग, ये प्ले ख़त्म हो गया, मतलब ये सीन ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे वो बोलता है बिट देम प्रिपेयर विद इन। वो कहता है कि बिट देम प्रिपेयर विद इन मतलब कि मैंने आप लोग को वेट कराया, मैं सॉरी बोलता हूँ, और ट्रिबोनिस तो मेरे पास ही रहना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और मैं याद रखूँ और तुम भी मेरे पास आ जाना। तो वो सोचता है कि मैं बहुत पास रहूँगा, इतने पास कि तुम्हारे दोस्त सोचेंगे कि मैं तुमसे दूर हो जाऊँ, क्योंकि उसको मर्डर करना है उसका, तो उसके पास ही रहेगा। फिर सीजर कहता है चलो हम लोग वाइन पियेंगे, फिर हम लोग सब चले जाएंगे, तुम लोग मेरे अच्छे फ्रेंड्स हो। तो वो सोचता है ब्रूटस अपने अंदर से, तुम मुझे हमें अब मैं अपना दोस्त मानते हो, हम तो मानते नहीं, हम तुम्हारा मर्डर करने जा रहे हैं। ठीक है, और वो कहता है ये सोच के मेरा दिल जो है थोड़ा सा दुखी हो रहा है। अच्छा, बिट देम प्रिपेयर विद इन का मतलब होता है कि बोलो कि गेस्ट के लिए एक रूम सेट करें। क्या करें गेस्ट के लिए, क्या करें, एक रूम सेट करें, ये सारे गेस्ट हैं जो आए हुए हैं, इनके लिए रूम सेट करें, मतलब वाइन वगैरह लगाएं, हम लोग वाइन वगैरह टेस्ट करके जाएंगे।